हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ये जानेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग उसको घुमाने में उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई द्विध्रुव रखा गया है जो प्लस और माइनस हमने लिखा है, वो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। साथ ही साथ उनके बीच की जो दूरी है वो अल्पतम दूरी 2L है तथा इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, तो उससे हम यह कह सकते हैं कि बल आघूर्ण के विरुद्ध हमको एक कार्य करना होगा जिससे कि हम इसको घुमा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसको इस दशा में छोड़ दें तो ये घूम करके इधर आना चाहेगा, अपने साम्य अवस्था में आना चाहेगा, यानी कि ये द्विध्रुव अपना घूम करके इस दिशा में आना चाहेगा। परंतु अगर हमको इधर से इसको इधर ले जाना होगा तो हमें इसके बल आघूर्ण के विरुद्ध एक कार्य करना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? थीटा कोण पर ये है तो हम इसको बहुत ही थोड़ा सा घुमाएंगे, बहुत ही इनफाइनाइट डेसिमल के बराबर इसको घुमाएंगे, जो कि होगा डी थीटा। बहुत ही छोटा जो है एक हम कोणीय विस्थापन इसमें व्यक्त करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इस दशा में रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P क्रॉस E के एज वेक्टर, और इनको स्केलर में हम लोग लिखे थे PE इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों, इस दशा में इस पर यह बल आघूर्ण कार्य कर रहा है और अगर हमको इसको घुमाना होगा तो हमको इसके विरुद्ध ही कार्य करना होगा। इसका मतलब कि हमको इसको घुमाने के लिए जो थीटा डी थीटा घुमाना पड़ रहा है, हमको इसके विरुद्ध कार्य उतना ही करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि हमको बहुत ही थोड़ा सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन लेने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि क्लास 11th में हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने क्लास 11th में ऐसे सिचुएशन को डील किया है कि हम पहले थोड़ा सा कार्य निकालते हैं, उसके बाद हम फिर पूरा कार्य जो है उसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज भी हम लोग उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी थीटा के लिए हम छोटा सा कार्य निकालेंगे, फिर हम उसको और बड़ा करके संपूर्ण कार्य निकाल सकते हैं। तो जैसा कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो देखिए बच्चों, ये जो डी थीटा है वो इस थीटा के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा कोण है, बहुत ही सूक्ष्म कोण है। तो इस बहुत ही सूक्ष्म कोण के लिए जो कार्य करना होगा वो बहुत ही सूक्ष्म करना होगा। तो उस सूक्ष्म कार्य को हम लोग dw से व्यक्त करेंगे, और ये dw क्या होगा बच्चों? ये इस पर लगे हुए बल आघूर्ण तथा जितना हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेंगे टॉर्क इंटू डी थीटा, जहां पर टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, अब देखिए, ये तो बहुत ही छोटा कार्य हुआ। अगर इस कार्य को बड़ा करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? संपूर्ण कार्य करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा, और इसके साथ ही साथ हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसकी हम लोग लिमिट भी देख लेते हैं कि क्या होगी। चलिए मान लेते हैं कि ये पोजीशन अभी
थीटा है, ये पोजीशन अभी थीटा है, और थीटा से इसको हम लोग घुमा करके थीटा 2 पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है थीटा 1 है, यहाँ पर ये थीटा 1 है, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की अगर बात करें, पूरे की बात करें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, थीटा 2 मान लेते हैं उसको हम थीटा 2 मान लेते हैं। देखिए बच्चों, फिगर में आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, जो इनिशियल पोजीशन है वो थीटा है, और वही थीटा हमारे पास है यहाँ पर थीटा 1, और बाद में हमने जो थोड़ा सा इसको और बड़ा किया है, थीटा डी थीटा किया है, उसको हम मिला करके थीटा 1 के साथ में डी थीटा को मिला करके हमने इसको बनाया है थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक का हमको यहाँ पर काम करना होगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिमिट लिख दिए हैं इसकी। अब बच्चों W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और टॉर्क की वैल्यू हमें पता है, टॉर्क की वैल्यू होती है P E इंटू साइन ऑफ थीटा। अब बच्चों बताइए, इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे हुए P E साइन थीटा में कौन सा टर्म हमारा कांस्टेंट है? क्या ये हमारा डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है? यस, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये एक सिस्टम का डाइपोल मोमेंट होता है, और सिस्टम हमारा बनता है प्लस क्यू और माइनस क्यू से। इट मीन्स आप इसको यहाँ रखें चाहे इसको घुमा के कहीं और रख दें, उस सिस्टम का डाइपोल जो होता है, यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, अपने इंटीग्रेशन के बाहर ले आकर के रख देते हैं। साथ ही साथ ये जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कांस्टेंट है, ये यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे किधर भी रहे, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको भी हम लोग बाहर ले जा सकते हैं। अब हमारा बच रहा है इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू, देखिए यहाँ पर मिस हो गया था, डी थीटा लगा देंगे हम लोग, डी थीटा। अब देखिए बच्चों, W बराबर पी ई इंटू साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो बच्चों क्या होता है, क्लास 11th में हम लोग कई बार इसको किए हैं। इसका वैल्यू होता है माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, और इसमें हम लिमिट लगाएंगे थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या किया जाएगा बच्चों, PE, इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे, तो माइनस का PE इंटू कॉस थीटा इंटू थीटा 2 थीटा 1। अब यहाँ पर निकालेंगे W इक्वल माइनस का PE इंटू, एक बार हम लोगों को इस थीटा 2 की वैल्यू थीटा की जगह पर रिप्लेस करना है, और एक बार हम लोगों को थीटा 1 की वैल्यू को थीटा की जगह पर रिप्लेस करना है। तो आइए कर लेते हैं, थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर बच्चों हम लोग इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करा लें, तो क्या मिलेगा हमको, P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम लोग आगे लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के साथ में इसको हम लोग लिख देंगे पीछे कॉस थीटा 2, माइनस से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो वर्क डन हुआ है यही है हमारा अभीष्ट व्यंजक, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसमें कुछ स्थितियों के बारे में देख लेते हैं, और साथ ही साथ अपने फिगर में उसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर केस फर्स्ट डाल करके लिख लीजिएगा, केस फर्स्ट ये है, यदि थीटा 1 का मान 0 डिग्री तथा थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है कि अगर ये द्विध्रुव अगर अपने इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहे, यानी कि साम्यावस्था में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे, तो उसमें थीटा 1 का मान 0 रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि थीटा 1 का मान क्या है, वो स्टार्टिंग पोजीशन जो उसकी है थीटा 1 वो है। साथ ही साथ अगर हम लोग उसको इसमें घुमा करके अगर इस केस में ऐसी दशा में लेकर के आ जाए, तब उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। आइए इसके लिए हम लोग बात करते हैं। W इक्वल PE कॉस थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री
W इज इक्वल पी ई इंटू कॉस 0 का मान होता है 1 माइनस कॉस 90 का मान होता है 0। तो 1 माइनस 0 का मतलब 1। तो W इज इक्वल क्या मिला, P इंटू ई मिला, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमें क्या बता रहा है बच्चों कि इस दशा में रखे हुए यानी कि 0 डिग्री से इसको 90 डिग्री तक घुमाने में हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ हम लोग केस सेकंड देख लेते हैं। यदि θ1 90 डिग्री हो एंड θ2 0 डिग्री हो, यानी कि हमारा डाइपोल ऐसा रखा हो और इसको हमको ऐसे ले आना होगा, तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल बराबर PE इंटू कॉस θ1 की वैल्यू 90 डिग्री माइनस कॉस θ2 की वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ देखिए बच्चों, W इज इक्वल P इंटू ई इंटू कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो 0 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे PE में तो ये हो जाएगा माइनस का PE, जो कि है निगेटिव साइन बच्चों वर्क में आया है। इसका क्या मतलब है, निगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा, कार्य खुद ही हो जाएगा। आप देखिए, जब भी कोई डाइपोल किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित रहेगा तो उसके पॉजिटिव चार्ज पर क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q है तो इस पर एक इधर की ओर बल कार्य कर रहा होगा और इस निगेटिव चार्ज पर एक बल इधर की ओर कार्य कर रहा होगा। इसी के कारण तो हम लोगों को जो है बलाघूर्ण मिला था। तो बलाघूर्ण का कार्य यही तो होता है ना कि वो अपने डाइपोल को इक्विबेरियम फॉर्म में लेकर के आए। तो इक्विबेरियम फॉर्म में आ जाएगा, वो स्वयं आ जाएगा, हमें कार्य नहीं करना होगा। इसलिए इस तरह हम लोगों को यहाँ पर कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य संचित स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा सिंस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है किया गया कार्य, तो U बराबर हम लिख सकते हैं U बराबर W और नीचे हम लोग लिख देंगे U बराबर W की वैल्यू PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। इस डेरिवेशन के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट करिए, मैं उन्हें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की क्लास समाप्त होती है।